गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पर खंड कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य के चरणों में कोटि कोटि विषय नमन। मंचासीन गुरुजनों पूजनों के चरणों में शत नमन। सत्संग स्थल पर पधारे हुए गुरुजन भक्तजन तथा भक्तिमती माताओं बहनों सभी को मेरा बारंबार शत नमन है इस धरती माता को भी, जहाँ हम लोग जत्र तक से त्रिदिवसीय सत्संग के दूसरे दिन के दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। सब जगह सत्संग नहीं होते हैं। देखिए मनुष्य ही ऐसा है। आज का पाठ विषय बना है कर्म फल। कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेंगे ही। तो अभी सुन रहे थे हमारे साहब जी पाठ कर रहे थे। यह वनवास काल में जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता वनवास जा रहे थे उस समय की बात है। और उसी समय जब रात्रि समय में विश्राम कर रहे थे तो पत्ते की बिछौना पर सोए हुए देख करके गुह निषाद के मन में विषाद होता है कि देखिए कहाँ राजा महाराजा राज रानी घरने की बेटी। देखिए जंगल में पत्ते की बिछौना पर सया पर सो रहे हैं। ये अच्छा नहीं किए हैं कि कई माता। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं मधुर वाणी से, मीठी वाणी से, कड़वी वाणी से नहीं। किसको कहते हैं? निषाद राज को। हे भाई आप ऐसा मत कहिए। यह किसी का दिया हुआ दोष नहीं है। यह अपने कर्म का किया हुआ भोग भोग रहा है। और वही कर्म फल के बारे में हम लोग को भी सुनाया क्यों जाता है कि सुनेंगे समझेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे, गलती नहीं करेंगे, गलती में सुधार लाएंगे। इसलिए एक कथा प्रसंग के द्वारा जो सुन करके समझ करके अपने मन में धारण करके उस रास्ते पर चलते हैं तो उसका कभी अनहित नहीं होते हैं। जैसे अभी सुन रहे हैं कि बीना देवी 11 रोज पहले इस घर को, परिवार को, सगे संबंधी को छोड़ करके चली गई। कहाँ गई? बिला गई। शरीर था लेकिन शरीर अनित्य है, क्षणभंगुर है, सपनवत है। जिस तरह सपना में सोते हैं और सपना देखते हैं, बिना आँख के ही देखते हैं, बिना पैर के ही चलते हैं, दौड़ करके बिना गाड़ी घोड़ा की प्रियापति त्रिवेणी मेला देखने के लिए चले जाते हैं। वो कौन होते हैं? वो कौन सा पैर, कौन सा आँख है, कौन सा शरीर है? और वही छाया प्रति यहाँ पर रखा हुआ है। और कोई उसी को देख करके भ्रम हो जाता है।
रात्रि में सोते हैं तो उसको भ्रम हो जाता है, सपन देखने लगता है, ख्याल है माता पर, बहन पर, तो उसको भ्रम हो जाता है कि वो भूत है, भूत। भूत जिसको आंख से नहीं देखते हैं तो छाया को देखते हैं आंख से। अभी जो बोल रहे हैं, इसमें जो बोल रहा है, इसको देखते हैं आंख से? नहीं देखते हैं। और उसी को साकार करके फोटो बना करके दिखाते हैं, जैसे आना को लेकर लिया, ऐना ले लीजिए, उसमें किधर से घुस गए, ऐना में किधर से घुस गए और किधर से निकल गए। उसी तरह से यह शरीर चाहे एन महल है, राधे ने कहा एन महल पट बंद कर चलो सुख मन घाटी हो, जहाँ जाकर के दुख नहीं होता है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होता है। वह रास्ता, वह घाट, वह बाट किधर है? निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेगा? ये हाथ पैर से खोजेंगे मिलेगा? अब मिलेगा इसी शरीर में जिस तरह से दूध है, उसमें घी सब जगह है, और उसी में चाहेंगे पूरी छानने के लिए तो बनेगी पूरी, दूध में नहीं बन पाएगी। और उसको मथानी से मथ करके मक्खन को गर्म करके घी बना लेंगे, तब जब पूरी बनाएंगे तो बनेगा कि नहीं? जो चीज बनाना चाहेंगे बनेंगे। उसी तरह से घट ही में राम खोजे किया न, तो घट ही में राम को भजे किया न। भजते हैं? नहीं भजते हैं। संसार की चीज को भजते हैं, धन के लिए, बेटा के लिए, मकान के लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, दुकान के लिए। इधर भजते हैं, इधर रहते हैं, उधर नहीं जाते। जिधर सुख होगा उधर तो जाते नहीं हैं, उधर जाने में विचार है। इधर तो जब ये से सो करके उठते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, ढेरी हो जाए, ढेरी हो जाए। सिकंदर बादशाह के जैसे सारा दुनिया का संपत्ति हो जाएगा तो भी शांति नहीं मिलेगा। संत महात्मा कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। वह राम धन जो है, शांति जो है, वही सुख स्वरूप है। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए सत का संग करो, यानी सत्संग करो, संतों का संग करो। संग करोगे, उसके लिए युक्ति नहीं जानते हैं तो मुक्ति नहीं होगा। इसलिए जानकार संतों से, जैसे हमारे ओंकारण बाबा है, भजन भेद की बात बताते हैं। भजन भेद के बहुत सारे सीखे हैं, और जो नाम बतला देते हैं, उस नाम से यदि बुलाएंगे किसी को तब ना आवे ना। नाम नहीं जानते हैं तो कहाँ जाइएगा? जेबे भैर फूल घूमेबे तो केकरा इतना जेबे? नामे न जाने, नाम जब जानेंगे तब पहुंच जेबे। वही नाम भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। नहीं जानते हैं नाम तो सब कुछ जान रहे हैं तो धूरा के जैसे है। इसलिए नाम को जानिए। तो वही बात, कर्म का फल जो है, राजा दशरथ को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, राम को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, सीता को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। सुगी को पिंजरा में बंद करके रखा था तो उसको भी लंका में सोने के, लंका में वो भी पड़े रहे, किसी को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। हम आपकी खेत की मूली है। इसलिए कर्म ही प्रधान है। कहीं कहीं लिखा देखिएगा कि कर्म ही प्रधान, किसी गाड़ी के पीछे में देखिएगा कर्म ही प्रधान है। क्या कर्म? कर्म कहते किसे हैं? कर्म दो तरह के होते हैं। एक तो बढ़िया कर्म होता है, अच्छा कर्म होते हैं, एक बुरा कर्म होते हैं जो नरक की ओर ले जाता है। बुरा कर्म नरक की ओर ले जाता है, अच्छा कर्म स्वर्ग की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। पुनः भक्ति कर रहे हैं
वह शक्ति जो है बन रहा है, तो आपको इहलोक और परलोक सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं होगा। मनुष्य का शरीर मिला है, धन संपत्ति बेटा पोता सब कुछ मिलेगा, बढ़िया कुल खानदान भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा, आपके पास पैसे भी होंगे। यदि आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, गांजा भांग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मांस मदिरा चल रहा है, तो ये नरक की ओर जाना होता है, स्वर्ग की ओर नहीं, नरक की ओर।